आ जाओ फिरदौस साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से है? अल्लाह का एहसान है। कहाँ से कॉल फरमाया आपने भाई? भाई मैं बांग्लादेश से हूँ, मुझे उर्दू तो पूरा नहीं आता। आपकी उर्दू हमारे ऑपरेटर जैसी है, उनकी भी उर्दू इसी तरह है, तो बंगालियों भाई जैसी। मुझे मुझे क्वेश्चन है कि आपने अपना मैं आपका वीडियो देखता हूँ। मैं आपका वीडियो देखकर मुझे थोड़ा सा हिदायत मिल गया। अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अभी भी तलाश में हूँ। और आपने कहा कि रासूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां ने रासूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर दिया है। तो तो अगर रासूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो एक यहूदी यहूदी नारियों ने जहर देने की कोशिश किया, तो हम्म। अल्लाह ने रासूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलर्ट किया, रासूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम्म। वही तो नाजिल जब किया तो ये क्योंकि होता है रासूल। ना कि जब शहादत का वक्त आता है, शहादत का वक्त आता है, तो फिर ये उनके किसी भी शख्स के लिए शहादत का जब वक्त आता है, उसके अयाम ख़त्म होते हैं, तो अल्लाह की रज़ा इसमें है कि उसकी शहादत हो। तो फिर हदीस अहले बैत अलैहिस्सलाम यह है कि फिर अल्लाह ताला उसको जहर का खबर नहीं देता, ठीक है ना। तो उसको वो इल्म है कि यहाँ पे जहर है, क्योंकि अल्लाह चाहता है कि मेरे नबी की शहादत हो जाए, अल्लाह की तकदीर ये है, उनके मुकद्दर है, क़ज़ा व क़दर यही है। तो फिर वो इल्म जो है उनसे छीन लिया जाता है। समझ में आई ना बात आपको? यह अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की हदीस है। अइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलाम को जहर दिया गया है। हज़रत इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम को जहर दिया गया, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम को, अइम्मा अलैहिस्सलाम को जिनको जहर दिया गया, तो शहादत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर दिया गया। तो उनके मुतालिक यही हदीस है कि उनसे उस वक्त जब अल्लाह की मसलहत ये होती है कि इनकी शहादत हो जाए, तो फिर उनसे वो इल्म कि ये इस खाने में जहर है, वो उनके उनसे ले लिया जाता है। तो उनको मालूम नहीं होता कि यहाँ पे जहर है। जी। तो मेरा दूसरा सवाल यह है कि अगर अली अलैहिस्सलाम मदद कर सकते हैं, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी भी मदद कर सकते हैं, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली अलैहिस्सलाम को क्यों मदद नहीं किया, और अली अलैहिस्सलाम क्यों हुसैन अलैहिस्सलाम को मदद नहीं किया? तो इसलिए देखें, अली अलैहिस्सलाम के पास वो सारे मौजज़ात थे जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे, ठीक है ना। उनके पास वो सारे मौजज़ात थे जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे। और इसी तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चाहते कि मैं शहीद न हो जाऊं, तो वो खुद दुआ करके फौज अशकिया को जहन्नम वासिल कर सकते कि अल्लाह इन सब को जहन्नम अभी हलाक कर दे, इन पे अजाब नाजिल कर दे, और उन पे अजाब नाजिल हो जाता। या वो खुद कोई एजाज करते कि ज़मीन इनको हड़प ले, ये फौज जो है ये नाबूद हो जाए, उसी वक्त वो नाबूद हो जाते। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम भी इसी तरह जंग सिफ़ीन या जंग जमल में अगर चाहते कि उनके दुश्मन सब हलाक हो जाएं, वो कर सकता था, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ग़ज़वा उहुद में थे, मुसलमानों को शिकस्त हुई है, ठीक है ना। पैगंबर अगर चाहते कि कोई मौजज़ा करें कि मुशरिकीन को सबको वो सब नाबूद हो जाए, सब जो है वो उसी लम्हे मर जाए, हो सकता था। अगर वो अल्लाह से दुआ करता, या अल्लाह इनको यहाँ पे मुशरिकीन जो मेरे जंग में आए इन सब पे अभी तू मौत नाजिल कर, हो सकता था। लेकिन वो नहीं चाहते इस तरह। अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम हमारी और आपकी तरह नहीं है कि हमेशा अपने दुश्मनों को फौरन क्या करें, उन पे अजाब नाजिल करा दें। वो चाहते हैं कि ज़ाहिरी असबाब की तरह वो दूसरों के लिए मिसाल बन जाएं, कि अगर दूसरे जो मोजज़े नहीं कर सकते, अगर वो जंग में आ जाएं दुश्मनों के सामने, कैसे शहादत को कबूल करें और भागे नहीं, फरार ना करें, ठीक है ना। क्योंकि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा मोजज़े करते रहें कि जहां पर भी उनके दुश्मन आ जाते हैं, जंग की ज़रूरत ही नहीं होती, मोजज़े करते हैं, तो फिर जिहाद के अहकाम और जिहाद की फजीलत और सब्र और इस्तिकामत, इनके फ़ज़ाइल ज़ाहिर नहीं होंगे, ठीक है ना। समझ में आ रही है? फिर दूसरों के लिए नमूना ही नहीं बनेंगे। और फिर अल्लाह की रज़ा को वो देखते हैं। अल्लाह की रज़ा इसमें होती है कि मुसलमान जिहाद करें और दुश्मन को जिहाद के ज़रिए और तलवार के ज़रिए और शहादत कबूल करें, ज़ख्मी हो जाएं, दुश्मन को उन्हें इससे नाबूद करें। या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत में अल्लाह ताला चाहता था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को एक अजीम मकाम दुनिया व आखिरत में अता फरमाए, और उसका तरीक़ा सिर्फ और सिर्फ शहादत था।
کہ اگر ان کی شہادت ہوتی ہے تو یہ اس مقام کے مستحق بنتے ہیں. تو اس لیے اللہ کی رضا اسی میں تھی کہ ان کی شہادت ہو جائے تاکہ اس سے ان کو عظیم مقام مل جائے. شہادت ان کے لیے اعزاز ہے، عزت ہے اللہ کے سامنے. تو اس لیے امام حسین علیہ السلام خود راضی تھے کہ وہ شہید ہو جائیں، ان کے فرزند شہید ہو جائیں، کیونکہ وہ میرا اور ایک جانتے تھے کہ سوال ہے اللہ کا کہ رضا اس میں ہے. ہاں تھینک یو سر. میرا ایک سوال ہے کہ حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو گپت علم تھا اور ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت میں شامل کیا اور انہیں اس نے علی علیہ السلام کو چاہتا تھا کہ علی علیہ السلام خلیفہ بنے. صحیح. تو اس کے بارے میں شیعوں کا کیا عقیدہ ہے؟ یہی جو آپ نے بتایا، اس کو بک کا علم تھا، کتابوں کا علم تھا، بہت عالم، بہت فاضل، بہت باتقوا اور اہل بیت علیہ السلام کا مخلص، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اہل بیت علیہ السلام میں شامل فرمایا. بالکل آپ نے صحیح کہا، ہمارا بھی یہی عقیدہ. جب ان کا اتنا علم تھا تو انہیں کیوں جب علیہ السلام سیاست سے ہٹ گئے تو انہیں کیوں موصل کا یا امیر بنا؟ تو یہ حرام نہیں ہے، تو یہ حرام نہیں ہے. اگر کوئی شخص کسی ظالم کے لیے کام کرتا ہے بشرطے وہ یہ کہ وہ دین کی خدمت کرے، شیعوں کی خدمت کرے، یہ جائز ہے. اور وہ پھر امام علی علیہ السلام کی اجازت سے اس نے مدائن کا، موصل کا نہیں، مدائن کا گورنر بنا تھا. تو اور یہ کہ اگر کوئی شخص کسی ظالم کی حکومت میں کوئی عہدہ قبول کرتا ہے یہ جائز ہے، بشرطے یہ کہ جھوٹ نہ بولے، کسی پہ ظلم نہ کرے، حرام نہ کھائے، اور پھر دین کی اور شیعوں کی مدد کرے، خدمت کرے، یہ جائز ہے. ٹھیک ہے نا؟ اوکے، تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اب میں کالر لیتا ہوں ادھر سے بھائی، اپنے ٹک ٹاک سے. ٹک ٹاک آ جاؤ بھائی، کون ہے کالر ٹک ٹاک میں؟ چوتھا فقیر بھائی، چوتھا فقیر، اوپن یور مائک. یا اللہ آ جاؤ السلام بھائی. علیکم. علیکم السلام میرے بھائی، حکم کریں. کون ہے کالر؟ کیسے ہیں حسن؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے میں جناب. اوپر چھوٹا فقیر ٹک ٹاک سے. چھوٹا فقیر، بڑا فقیر سر کہاں میرا ہے؟ ایک دو سوال تھا، ایک ہی سوال ہے. جی جی. بڑا بڑا فقیر کو کہاں فقیر چھوڑ دیا مولا آپ کے نے؟ قدموں میں. مولا کے قدموں میں چھوڑ کے آگے خود بھی ادھر ہی رہ جاتے. اچھا جی جی. خود بھی رہ جاتے اچھا بھائی، خود کی سوال بات. چلیں بھائی، کیا سوال ہے؟ جی میرا ایک ہی سوال تھا، یہ ایک دو اور تین جو تھے کیا یہ مسلمان تھے یا؟ یہ بس ہمارے پروگرام دیکھتے رہو، پتہ چلے گا. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، یہ سوال کا جواب آ جائے گا، آیا بھی ہے پہلے.